जी बिस्मिल्लाह स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिस नाउ 11 फ्रॉम ओवर चैप्टर नंबर 1 और 1A एक्सरसाइज के बाद जो ये प्रैक्टिस नाउ है ये हमारी चल रही हैं और 1B के ही ये मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। सेम सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1B में भी मिले थे करने के लिए। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 90 यूजिंग बोथ मेथड्स। अब वो हमें कह रहे हैं कि हम ये दोनों मेथड इस्तेमाल करें जिसके हम अंदर हम इंडेक्स नोटेशन में भी देते हैं आंसर और हम सिंपली इसका कॉमन प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हम ये दोनों मेथड यूज़ करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेते हुए आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है। एक तो जब आपके पास कोई रिमाइंडर ये आ जाते हैं जहाँ पर हम स्टॉप करते हैं डिवाइडिंग, जब एक फैक्टर से कटना बंद हो जाते हैं हम वहाँ स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना। लेकिन जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हम इन फैक्टर्स, एचसीएफ में तो हम सिर्फ ये फैक्टर्स उठाते हैं, लेकिन जब हम एलसीएम करते हैं तो हम इन फैक्टर्स के साथ साथ जहाँ पर हमने डिवाइडिंग स्टॉप की होती है उन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं विद द प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए होते हैं। तो फिर हम इस तरह इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमेशा क्या है कि मल्टीपल होता है, इट नॉट्स अ फैक्टर, इट्स मल्टीपल। तो मल्टीपल हमेशा आंसर बढ़ा ही जाता है। आपको मैंने बताया था मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल वो होता है जो टेबल पढ़ने से हमें आंसर मिलता है, जैसे 2 2s 4। तो 2 क्या है, वो फैक्टर है और जो 4 आंसर आया वो है मल्टीपल। तो हम क्योंकि एलसीएम कर रहे हैं तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल देना है। बस ये दो बातें हैं जो आपको मैंने एलसीएम के लिए जहन में रखने के लिए बोला था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोनों इसके जो है मेथड्स को लेकर। पहले हम यूँ कर लेते हैं, हम 24 हमारे पास है 24 और है हमारे पास 90। अब इस 24 और 90 को पहले हम फर्स्ट मेथड जो है हमारा मेथड 1 से कर लेते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि हमें सेपरेटली इनके एलसीएम्स लेने होते हैं, 24 एंड 90। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ 0 है, तो हम 2 से ही लेकर इसको चलते हैं। और अब यहाँ अपने फैक्टर्स लिख लेते हैं, 2 3 5 एंड 7। 2 1s 2, 2 2s 4, 2 6s 12, 2 3s 6, 3 1s 3। ये आ गए हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 और यहाँ लिख देंगे इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब हमने फर्स्ट मेथड से करना है इंडेक्स नोटेशन में तो हमें इसको रिपीट नहीं करना, हमें इसको काउंट करना है 1 2 3 और यहाँ पर क्यूब लिख देना है, यानी 2 इसमें 3 टाइम्स है और आगे हमारे पास एक दफ़ा 3 लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने 90 को कर लेना है, 2 से पहले करेंगे। 2 4s 8, 2 5s 10, क्योंकि इसमें से 8 में लिया तो 1 इधर चला गया तो ये 10 बन गया। अब 5 है तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 4 एंड 5 अगर हमने 3 से करना है तो हमें आपको पता सम अप करना होता है। तो जब हमने इसको 3 से करने के लिए देखा तो 4 और 5 9 होता है, इसका मतलब है 3 से ये हो जाएगा। 3 1s 3 और 1 यहाँ गया तो 15, 3 5s 15। अगेन 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 5s 15। अब 5 है तो हमें यकीनन 5 लेना पड़ेगा फैक्टर इसको सॉल्व करने के लिए। 5 1s 5, तो हमारे पास यहाँ पर 2 1 टाइम है और 3 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है। अब यहाँ हम लिख लेंगे 90, ठीक है, और पहले हम लिख लेंगे 2 की रो में 2 और 3 की रो में स्केयर के साथ 3 क्योंकि 2 दफ़ा है और आगे हम लिख लेंगे 5। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि सब में से हमने एक एक दफ़ा लेना है और हाईएस्ट इंडेक्स नोटेशन को उठाना है। हाईएस्ट इंडेक्स को हमने यहाँ पर इसका एलसीएम लेने के लिए करना है। तो इसमें से हम ले लेंगे ये क्यूब वाला, ठीक है, और इसमें से स्केयर वाला क्योंकि एलसीएम है, और ये आपको पता जो रिमेनिंग होते हैं उनको भी हमें लेना होता है एलसीएम करते हुए। तो ये 5 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम इटसेल्फ किया तो हमें पता 2 2s 4 एंड 4 2s 8। यहाँ हमारे पास आंसर आ जाता है, समझे। यहाँ देखिए आप रफ में लिख लिया करें ताकि आपको यहाँ मिस ना हो जाए कोई चीज़। 3 3s 9, ठीक है, और यहाँ हमने 9 लिख लिया और यहाँ लिख लिया 5, ठीक है। अब आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप इरेज करके तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम आता है वो लिख दीजिएगा। तो 8 9 से क्या होता है 72, और 72 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 2s 10, 5 7s 35 एंड 36। तो हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, इसको हम ऐसे कर देंगे इरेज
ये आप रफ वर्क में लिख लीजिएगा। जब आपको पता ना ये स्क्वायर और क्यूब को खोलते हैं तो हमें कहीं ना कोई चीज़ मिस हो जाती है। तो ये बस उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप इस तरह कर लिया करें। तो ये 360 हमारे पास इसका आंसर आ गया है फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम इस पे कर लेते हैं अप्लाई हमारा मेथड नंबर 2। और उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें इन दोनों को एक साथ रख कर करना होता है, जो कि बहुत आसान तरीका है। 24 और 90 को हम एक साथ रख लेते हैं। पहले हम 2 से कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 5 है, तो हम इसको 2 से नहीं लेकर जा सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑड नंबर आ गया है। तो हम यूँ करते हैं 3 के लिए हमें इसको आपस में सम अप करना होगा। 1 और 2 हो गया 3, इसका मतलब है ये है 3 से मल्टीपल है 3 का, और 4 और 5 अगर 9 तो अगेन ये भी 3 का मल्टीपल बनता है। तो हम इसको 3 से कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ 4 है और यहाँ 15 है, और 3 में 4 तो बिल्कुल नहीं आता, और 2 में भी ये नहीं आता। 2 में 4 आता है लेकिन 15 नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इसको डिवाइड करना। ठीक है, और इसके हमें आपको पता है एलसीएम निकाल रहे हैं, तो इसके ये फैक्टर्स भी और जहाँ पे हमने स्टॉप किए डिवाइडिंग करना उनको भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ लिख देंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 इक्वल होता है किसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, एंड 24 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12। ठीक है, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। तो यहाँ देखिए आपके पास आंसर आ जाता है 360। ठीक है, तो ये यही सेम आंसर हमारा ऊपर आया है, सेम आंसर नीचे आ गया है, लेकिन मेथड हमारे दोनों चेंज है। एक में हमने दोनों को इकट्ठा रखा है, एक में हमने दोनों को अलग अलग रखा है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि द नंबर 120 126 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, और इनके प्राइम फैक्टर्स जो हैं इन्होंने ये लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने इनको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था, ये तो हमें पता है कि हमने एलसीएम इनका उन्होंने आपको खुद लेकर दे दिया है, निकाला हुआ है। तो इसको आप सिंपली ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपीज़ में, जो उन्होंने आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। एक दूसरे के ऊपर रखें और इनको उतार लें एक दूसरे के ऊपर। 3 स्क्वायर के साथ है और मल्टीप्लाई बाय 7 है। अब क्योंकि हमने इसका लेना है एलसीएम, तो आपको पता है हमेशा हम हाईएस्ट वालों को पकड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो रह जाने वाले हैं पीछे रिमाइंडर्स जो और नंबर्स बनते हैं उनको भी हम इनके साथ लेके जाएंगे, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं और हमें एक बड़ा नंबर चाहिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 को क्यूब के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब 2 को 3 टाइम्स करें तो हमारे पास 8 आता है, और 3 को करें तो हमारे पास आ जाता है 9। तो 9 और 8 को जब आपस में करते हैं तो 72 आ जाता है। और 72 5 ज़ा हमारे पास यहाँ कर लेते हैं 72 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 36, 360 आ गया। एंड अगेन 360 के बाद ये 7 रह गया है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 0 7, 7 6 ज़ा 42, यहाँ 4 ऊपर चला गया, 7 3 ज़ा 21 और 25। तो हमारे पास इसका आंसर निकल आया है 2520। तो ये इसका एलसीएम है। अगेन अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू अगेंस्ट एलसीएम। वो हमसे पूछ रहे हैं n सच दैट द एलसीएम ऑफ n and 6 is 24। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अननोन वैल्यू, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो दो नंबर हमारे पास हैं, एक ये मल्टीपल है हमारे पास और एक ये हमारे पास फैक्टर है, हम इस चलते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n and 6 is 24। आपको मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर अननोन वैल्यूज़ हों वहाँ पर जो हमारे पास मल्टीपल होता है उसको भी हम एलसीएम करने के लिए ले लेते हैं, ताकि हम n की जो है वैल्यू उसको फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने दिया है 6 and 24। अब इसको हम करेंगे मेथड 1 से, हम इनको सेपरेटली इनका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 3 5 7 अगेन हम 2 से लेंगे, तो 2 से करने से हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3,
और यहाँ आ जाएगा 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब जो 6 का हमारे पास निकला है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 निकला है और थोड़ा सा 3 खराब हो गया 3। और यहाँ 24 का हम देख लेते हैं, 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो हम लिखेंगे 2 क्यूब के साथ और 3 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आप क्योंकि हमने इसका लेना है LCM और क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना हमें n की निकालनी, तो जब इसका LCM हमने लेना है तो यहाँ पर LCM के साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल होगी किसके, आप देखें हम इसमें से सिर्फ क्या ले सकते हैं, एलसीएम में हमेशा हम जो हाईएस्ट होता है इंडेक्स उसको उठाते हैं। ठीक है, इनमें से कोई हाईएस्ट नहीं है तो हम इनको तो छोड़ देंगे, इनको बिल्कुल नहीं लेंगे, सिर्फ हम ये वाला उठाएंगे। और हम ये क्यों उठा रहे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमने इसमें से ना, ये हमारा आंसर है, इस आंसर में से ही हमने हाईएस्ट को उठाना है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि n एक फैक्टर है और हमने इसमें से फैक्टर को निकालना है। ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास मल्टीपल है, तो एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर हमें ये मल्टीपल देगा जो कि हमारा n है। तो 2 को हमने क्यूब के साथ लिख लेना और एलसीएम का रूल जो है वो हमने इस पे अप्लाई करते हुए बड़े वाले इंडेक्स को हमने उठा लेना है। तो 2 को हम 3 टाइम इटसेल्फ करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8। तो हमारे पास n की वैल्यू जो निकली है n है इक्वल 8 के। तो होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के